राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। माँ काली की कथा। हिंदू धर्म में देवी देवताओं में माँ दुर्गा का विशेष स्थान है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की आराधना करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक है माँ काली। पौराणिक ग्रंथों में माँ काली की कई कथाएं प्रचलित है। उन कथाओं के अनुसार दारुक नामक एक असुर ने ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान के कारण ब्राह्मणों और देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा। तब सभी देवी देवताओं ने माँ भगवती की आराधना की। तब माँ भगवती ने अपने एक अंश को भगवान शिव जी के शरीर में प्रवेश कराया। माँ पार्वती का अंश भगवान शिव के गले में मौजूद विष में अपना आकार धारण करने लगा। विष के कारण उस अंश ने काले रंग में वर्ण में परिवर्तित होना शुरू कर दिया। उसके बाद जब भगवान शिव को वह उभरता हुआ अंश अपने अंदर महसूस हुआ, तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और तीसरे नेत्र के खुलते ही माँ काली प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गई। उसके बाद माँ काली के केवल एक हुंकार मात्र से दारुक समेत सारी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ काली के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण कर दिया और वहां लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके रूप से मोहित हो गई और वात्सल्य भाव से उन्होंने बालक शिव को हृदय से लगा लिया, जिस कारण माँ काली का क्रोध शांत हो गया। माँ काली के विकराल रूपी क्रोध को समस्त संसार की शक्तियाँ भी काबू नहीं कर सकती। माँ काली का यह रुद्र रूप केवल राक्षसों और दैत्यों के लिए है। माँ काली अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जो भक्त पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उनकी भक्ति करता है, माँ काली का आशीर्वाद उस पर सदैव बना रहता है। माँ काली के विकराल और क्रोध रूप को लेकर शास्त्रों में कई तरह की कथाएं वर्णित हैं। कहते हैं कि माँ काली के क्रोध के आगे भगवान शिव भी नतमस्तक हो गए थे और उनके चरणों के नीचे लेट गए और माँ काली के चरण भगवान शिव के सीने पर होता है, जिसे देख माँ काली की जीभ बाहर आ गई। पौराणिक कथा अनुसार रक्तबीज नामक एक दैत्य ने कठोर तपस्या से शक्तिशाली वरदान प्राप्त कर लिया। इस वरदान के कारण रक्तबीज की खून की बूंद धरती पर गिरी तो उससे कई दैत्यों का जन्म हो जाएगा। वरदान प्राप्त करने के बाद रक्तबीज अपनी शक्तियों का गलत तरीके से प्रयोग करने लगा और धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ने लगा। उसके आतंक से तीनों लोकों में सभी देवता परेशान हो गए और रक्त बीज को पराजित करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ। लेकिन जैसे ही रक्त बीज के खून की बूंद धरती पर गिरती, एक एक करके सैकड़ों दैत्य पैदा होते गए, इसलिए रक्त बीज को हराना असंभव हो गया था। इसके बाद सभी देवता भगवान शिव और माँ पार्वती की शरण में गए। देवताओं की सहायता के लिए माँ पार्वती ने माँ काली का विकराल रूप धारण किया। इस रूप में माँ काली के एक हाथ में अस्त्र और दूसरे हाथ में खप्पर और गले में मुंड की माला थी। रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरते ही कई राक्षस पैदा होते जा रहे थे। तब माँ काली ने खप्पर से दैत्यों के खून को रोकना शुरू किया और रक्त बीज के साथ समस्त दैत्यों का वध करने के बाद उनका खून पीने लगी। इस तरह माँ काली ने रक्त बीज का वध कर दिया। लेकिन इस दौरान माँ काली का क्रोध इतना विकराल रूप ले चुका था कि उन्हें शांत करना असंभव हो गया था। माँ काली के क्रोध को कम करने के लिए सभी देवतागण भगवान शिव जी की शरण में पहुँचे और उनसे माँ काली को शांत करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शिव माँ काली के मार्ग पर लेट गए
और जैसे ही भगवान शिव जी के सीने पर माँ काली का चरण स्पर्श हुआ तो उनकी जीभ बाहर आ गई और इसके बाद माँ काली का क्रोध स्वतः शांत हो गया। माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली। कहते हैं संपूर्ण सृष्टि में जिस रूप से अधिक भयावह कुछ भी नहीं है। माँ काली को हिंदू धर्म में वीरता और साहस का प्रतीक माना गया है। अंततः श्रद्धा भाव से माँ काली का हाथ पकड़कर रखिए। माँ काली आपके सभी कष्टों का संहार कर देंगी। अंत में आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखें। राधे राधे।